हरियाणा के विधायकों को धमकी भरे कॉल पाकिस्तान से आते कॉल करने वाले आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की गिरफ्त में खड़े ये 6 आरोपी पिछले काफी समय से हरियाणा पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। विधायकों को धमकी भरे कॉल और इन आरोपियों के चलते हरियाणा की राजनीति सुरक्षा के मुद्दे को लेकर गरमाई हुई थी, लेकिन आखिरकार एसटीएफ की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन और धमकी भरे कॉल के बीच राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर एसटीएफ की टीम ने सभी आरोपियों को महाराष्ट्र और बिहार से गिरफ्तार किया है। इस बारे में अधिक जानकारी बी सतीश बालन डीआईजी एसटीएफ ने साझा की। एसटीएफ ने दुर्लेश आलम, बदरे आलम इन 2 आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। वहीं अमित यादव, सादिक, सनोज कुमार और केस आलम को बिहार के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपियों से 57 यानी 57 मोबाइल के सिम, 34 मोबाइल यानी 34 मोबाइल, 76 बैंक एटीएम यानी 76 बैंक एटीएम, 24 बैंक पासबुक यानी 24 बैंक पासबुक, 3 डायरी, 1 गाड़ी बरामद की है। इस पूरे मामले में एसटीएफ ने करीब 2 से 3 राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियों की मदद ली और बिहार व महाराष्ट्र पुलिस की मदद ली है। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि जो विधायकों को कॉल की गई थी वह पाकिस्तान से कराई गई थी। आरोपियों के पाकिस्तान में भी कनेक्शन है और इसी के चलते वह पाकिस्तान के नंबर का प्रयोग करते थे। जांच के दौरान एसटीएफ के एक जवान को भी आरोपियों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद आरोपियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए और इसी आधार पर जांच को कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एसटीएफ ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने हरियाणा के 4 विधायकों को धमकी भरे कॉल किए थे, तो वहीं पंजाब के 2 विधायकों को भी आरोपियों ने कॉल किए थे और रुपए की डिमांड की थी। हम आपको बता दें कि सोहना से बीजेपी विधायक संजय सिंह, बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स, सडोरा से कांग्रेस के विधायक रेनू बाला, सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, सफीदो से कांग्रेस विधायक सुभाष गंगोली, फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को धमकियां मिली थी। 1 मिनट, क्या है विधायक इनके निशाने पर कैसे आए, इनके नंबर कैसे? इनके सब कुछ आप देखेंगे तो इनका ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, जो इनका आपको पता है कि सारे विधायकों के नाम से लेके नंबर से लेके एसेट डिटेल्स तक, बिकॉज इनको आजकल ऑनलाइन डिक्लेयर करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। इससे चूज कर वो जाल तो फिर जाल ही रहना ठीक है। सर, कितने लोगों को अभी तक ये अपना शिकार बना चुके थे? एमएलए के अलावा बिजनेसमैन काफ़ी कुछ है, बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी, ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि विकास ये जनप्रतिनिधि के को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए, काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स है, ये डायरी से पता चला। एक करके ईच वन क्वेश्चन। इनमें से जो पाकिस्तान का लिंक मिला है, तो इनमें से कोई व्यक्ति पाकिस्तान भी गया, कहाँ से वहाँ से हेल्प क्या मिलती थी? नहीं, आज तक ये हमको कंफर्म नहीं हुआ। ज़रूर एक व्यक्ति मिडिल ईस्ट कंट्री में रह के आया हुआ है। हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज़ करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले भी हैं इनको। एक ये सारे अभी हम इनके पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये खाली हुआ है, इतने रिकवर हुए हैं। अब पूछताछ में इनके क्राइम डिटेल सब कुछ आ जाएगा, हम आपको दे भी देंगे कि किस का अभी तक हमें पूछताछ में जो बात निकली है, इनके क्राइम हिस्ट्री वो दे देंगे। कितना पैसा ये हवाला से भेज चुके हैं, कोई जानकारी मिल पाई? अभी ये रोज़ इनका ये है ट्रांसफ़र
वहाँ के लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता, यहाँ जो मिलता है यही रख लेते थे। सर इन्होंने हरियाणा के विधायकों को तो अपना निशाना बनाया। इसके अलावा भी विधायक नहीं, ये इसके अलावा भी इन्होंने एक श्री कृष्णदेव भंडारी है नॉर्थ जालंधर के XMLA, उनको फ़ोन किया है, और एक XMLA है राजकुमार विरका जी, उनको भी फ़ोन किया है। सो श्री OP सोनी जी है, इनको भी फ़ोन किया है। सो इन सबको इन्होंने कोशिश किया है, पैसे कई लोगों से मांगने की कोशिश की है। सर क्या ऐसा कोई लिंक निकल कर आया जैसे पाकिस्तान से यहाँ पर MLAs को फोन करके एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, क्या ये लोग पाकिस्तान के भी किसी जानकार व्यक्ति को, इतने बड़े व्यक्ति को? नहीं, अभी नहीं, नो, नथिंग सर नथिंग। इसके अलावा इतने सारे मोबाइल सिम और किस तरह से पूरा ऑपरेट करते थे? क्या कॉल सेंटर इन्होंने बनाया हुआ था? नो कॉल सेंटर, नो कॉल सेंटर सो फार वी हैव अनअर्थड। हो सकता है जो विदेश में पाकिस्तान में ऐसे कॉल सेंटर हो, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं, बिकॉज कॉल्स तो जनरेट वहीं से हो रहे थे ना, पाकिस्तान से। क्या इनका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन या मिडिल ईस्ट कंट्री का कोई कनेक्शन है इन 6 लोगों में से किसी का? ये कैसे संपर्क में आए? एक मिडिल ईस्ट में तो रह के आया हुआ ना, 2-3 साल रह के ही आया ना, पिछले साल ही आया, जो दुलेश है लास्ट में। उसी की वजह से पाकिस्तान और वहाँ कनेक्शन था? हाँ जी, क्या उसी की वजह से कैश आलम, वो मिडिल ईस्ट में रह के आया हुआ है। क्या उसी की वजह से कनेक्शन था? ऐसा यस। सर आपने डेबिट कार्ड बरामद किए, पासबुक बरामद किए, क्या इनसे कितना कैश मिला है इनसे आप? जी, अब वो सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी इन सबको हम निकाल के कितने बैंकों में पड़े हैं पैसे, बिकॉज हमारा प्राइमरी जो प्रायोरिटी जो थी वो सभी मुलजिमों को, बिकॉज ये सेंसेशनल होता जा रहा था, लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है जब MLAs को ही धमकी मिलने लगी है, तो इनको पकड़ना प्रायोरिटी थी, पकड़ लिया। अब हमारे कस्टडी में है, रिमांड लिया हुआ है, और इनसे अच्छे पूछताछ करके कम्प्लीटली कितने बैंकों में कितने पैसा की ट्रांजैक्शन हुई, सब कुछ अभी निकल जाए। के बारे में भी जानकारी और भी हो सकता है, बिकॉज ये हमने तो एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है, इनको ही हमने पकड़ा है। सो ऐसे ये फ्रॉडस्टर्स है बेसिकली, और ये और कौन बनेगा करोड़पति करके वो भी करते थे, ऐसे कुछ और भी लोगों को ठगी किया होगा इन्होंने, और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं। सो वो उसको ये जो हमें क्लू मिला इसमें ज़रूर और काफ़ी कुछ मिल जाएंगे, जो भी डिटेल्स मिलेंगे हरियाणा में रह के हम जो कार्रवाई जिनके खिलाफ कर सकते हैं वो हम करेंगे, जो कार्रवाई जिस प्रदेश में बनता है उनके साथ जो भी इनपुट्स है ये शेयर किया जाएगा, वो भी अपने अपने कार्रवाई। बैंक खातों का आपने जिक्र किया जी। ऐसे कितने बैंक खाते थे जो ऑपरेशनल थे? क्या ये सभी बैंक खाते फर्जी थे? जी, हमने तो 2 बैंक खाते को लेते हुए इन सबको पकड़ा है। 24 पासबुक है हमारे पास, इसका मतलब 24 तो खाते हैं ही है मिनिमम इस गैंग में, ठीक है ना। सो ये इन सबको हम अब तफ्तीश करेंगे, फिर और राज खुलेगा। अब मोबाइल नंबरों से भी कनेक्टेड क्या बैंक खाते जाएंगे तो दिस विल बी ह्यूज, राइट। सर कुछ ऐसा निकल के आया है अभी तक कितने करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं लोगों को? जिस तरह से हमने देखा है कि कई करोड़ों का तो हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। बिकॉज ये आज ये जो मॉडस ऑपरेंडी है तो धमकी देने की इन्होंने अभी शुरू किया है, पहले तो और मॉडस और ठगी का, मतलब जैसे मतलब लोन का या ये पासवर्ड का, कई फ्रॉड आप जानते ही हैं, कई फ्रॉड्स करते ही थे, उनमें से भी काफ़ी पैसा इन्होंने ठगी किया ही होगा। सर कांग्रेस के एक MLA कुलदीप वत्स के घर पर भी आए थे कुछ लोग, हाँ जी। क्या इन्हीं के लोग थे सर वो? नहीं, इस तफ्तीश में वो नहीं निकला, वो अलग है, वो भी हम ही तफ्तीश कर रहे हैं, वो अलग है। सर ये 24 पासबुक जो एक्टिव हैं, जो इसके मल्टीपल कॉपीज बना दो, इनको दे दो, जो ग्रुप पे डाल देता हूँ। ग्रुप पे डाल दो। ग्रुप की बात करें जी सर, एक तो ना ग्रुप कोई अलग ग्रुप अलग में बनाया है क्या? बंद होने के बाद वो दैट्स ड्यू टू फ्रेंडली रिलेशन है उस देश के साथ, हम उसको बताना नहीं चाहिए। आप जो भी नहीं अभी है, आप बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हो, इस पे हमने पहुँचे नहीं, वी हैवंट रीच्ड इन दैट। हमने बंदों को पकड़ लिया, कल तक सबको पकड़ लिया। ये 24 पासबुक है, इसमें बैलेंस क्या है चेक करके आपको बता सकते हैं अभी क्या है, और रोज़ क्या ट्रांसैक्शन होता रहा। ज़रूर रोज़ 30 से 50 हज़ार, 40,000, एक किसी से 30,000 का ट्रांसैक्शन हो रहा है, किसी से 60,000 का हो रहा है, 70,000 हो रहा है। सो यू जस्ट इमेजिन, ये आपको अमाउंट 50-60 हज़ार कम लगता होगा, लेकिन इमेजिन दी एवरीडे ट्रांसैक्शन एंड नंबर ऑफ पासबुक्स जो हमने हमारे हाथ लगे हैं इन पासबुक्स में
30-40 हज़ार से 60-70 हज़ार तक पर डे का डिपॉजिट है, ये नहीं कि ट्रांजैक्शन है, पर डे का डिपॉजिट हो रहा है। कितने दिन के रिमांड पर लिया है इनको? 8-8 दिन 8-8 दिन के सभी के मिल गए सर रिमांड। क्वालिफिकेशंस क्या हैं इनकी? ये सारे इधर हाई स्कूल है, 10वीं 11वीं ऐसे ही है। सर ये केवल ऑनलाइन तरीके से ही लोगों को ठगी किया करते थे या फिर इन्होंने किसी को बंधक बना करके भी किसी से पैसे- वो सामने नहीं आई अभी तक, पूछताछ में नहीं आया। अगर सर ये लोग कितने सालों से कर रहे थे, कितने महीने के दिन से? तो ये कम से कम 2-3 साल से तो ये कर ही रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन 1 साल तो इसको यहाँ आके हो चुका है मिडिल ईस्ट कंट्री से। कि जैसे पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे थे, हाँ हाँ, मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री में जाके इन्होंने कुछ प्लानिंग की, वो कुछ करना। yeah, due to diplomatic relations we cannot reveal everything that country has offered us, okay?